नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब पापा की पली ने यूट्यूबर शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब क्या हुआ कि जवाबी कार्रवाई भी होनी थी। जवाबी कार्रवाई पे आगे आते हैं। सबसे पहले पापा की पली को देखिए, ये क्या बोल रही है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। अब क्या है कि पापा की पली यही नहीं रुकी, उन्होंने एक पे एक पोस्ट भी कर डाला। पोस्ट कुछ ऐसा था: मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े की वीडियो बना बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं। ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी खुदे, देश के बच्चों को लाइव जोड़कर अपने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों की आवाज़ दी तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा है। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला है कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। कोचिंग माफिया की बात कर रही है पापा की पली, लेकिन पापा के बारे में नहीं कर रहे। अब पापा की पली जो है बच्चों को हीरो बता रही है। सबसे बड़े हीरो तो इनके पाव पाव है। अब जो पेपर लीक हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि वायुसेना की मदद ली जाएगी। सच्चाई यह है कि जहां से छपते हैं वहीं से लीक होते हैं, क्योंकि ये सब चीज तो पहले ही हो जाता है। तो जब चौकीदार चोर हो तो ये सब होना स्वाभाविक है। अब क्या है कि आपने अपने घर की पहरेदारी के लिए एक चौकीदार रखा। वो चौकीदार क्या करता है कि पूरे दिन उपदेश देता है अच्छा बनने की, शांति की, ईमानदारी की, और रात में वही डकैती करता भी है, कराता भी है। अब उस चौकीदार ने क्या कर रखा है कि अपनी पूरी पीआर टीम रख रखी है, जो कि उसे महान बताने के लिए दिन रात एक एक करती है। तो वो जो पीआर टीम है कभी भी नहीं चाहती कि उस चौकीदार की चोरी सामने आए। बात अगर नीट पेपर लीक की है तो ये सब हो रहा है तो बिना सिस्टम के मिलीभगत के तो हो नहीं सकता। और एट ए टाइम लीक का तो भी कोई मतलब नहीं है, वो पहले ही हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि उसके आंसर पहले से तैयार हो जाते हैं और उसके सेट बिकने लगते हैं। अब क्या है कि पापा की पली जो है, कुछ भी हो जाए, पाव पाव का नाम नहीं ले सकती। यहां सिर्फ माफियाओं के नाम पर खेला जा रहा है। माफिया कौन है ये ढूंढना भी ये सरकार का काम है। और जब तक सरकार की विफलता पे सवाल नहीं उठते हैं तो ना माफिया नपेंगे और ना सिस्टम में बैठे हुए लीक कराने वाले लोग नपेंगे। तो ये सब चीज तो चलता रहेगा। अब गोदी मीडिया का काम है खाना पूर्ति। अब ये जो बोल दिया, उसके बाद एक कोई अभिनय मैथ्स करके हैं, उन्होंने भी अंजना और मोदी की क्लास लगा दी। एक पटना वाले खान भी हैं, जिन्हें आप खान सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इनकी बात लगा दी। और भी कई लोग सामने आए जो कि यूट्यूबर शिक्षक हैं, जिन्होंने मिलती जुलती बात कही कि ये गोदी मीडिया जो कि नोट में चिप लगा देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी के अंदर भी गाड़ देंगे तो आरबीआई के पास उसका सिग्नल जाएगा
और वो इजिली ट्रैक हो जाएगा। अब क्या था कि पाव पाव के नोटबंदी को जस्टिफाई करना था। उसके बाद धर्मेंद्र, जिंदा धर्मेंद्र को इस गोदी मीडिया ने मार दिया था, सिर्फ टीआरपी के लिए। अब अंजना मोदी बता रही कि व्यूज इकट्ठा करते हैं और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। अंजना मोदी भी यूट्यूब पर आती हैं, मतलब उनके जो भी न्यूज शोज होते हैं वो यूट्यूब पर भी चलते हैं। टीआरपी के भूखे, टीआरपी का ही भूख तो था कि जीते जी धर्मेंद्र को मार दिया था। उसके बाद इसी गोदी मीडिया ने लाहौर पे कब्जा करा दिया था। इसी गोदी मीडिया ने मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया था। तो गोदी मीडिया जो है वो काम भी कर जाता है जिससे सरकार पल्ला झाड़ती है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि इतने अंधभक्त कैसे हैं, तो वो सब गोदी मीडिया को देख देख कर ही तो है। और ये लोग जिनको भी सलाह दे रहे हैं और जिनके बारे में बता रहे हैं कि वो 2 कौड़ी के हैं, यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती है। अगर कोई पढ़ाता है ऑनलाइन आकर, अगर उसे लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसे पसंद करते हैं, लोगों को समझ आता है, जिसका जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग वीडियोस देखते हैं। तो ऐसा कह देना कि वो 2 कौड़ी के हैं, तो इस अंजना ओम मोदी से तो 100 गुना ज़्यादा मेहनत करके कोई भी वीडियो बनाते होंगे। और टेलीप्रॉम्प्टर की बात हुई, अब चूंकि अंजना ओम मोदी जो है वो तो टेलीप्रॉम्प्टर्स देखकर ही बोलती हैं, तो असल काम तो कोई और करता है। जो कोई न्यूज़ लाता है, उसको तैयार करता है, लिखता है, कोई टाइप करता है, सब कुछ सजा दिया जाता है। तो टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बैठकर अंजना ओम मोदी अपना पूरा एजेंडा चलाती हैं और पाव पाव का पूरी तरीके से बचाव करती है। अब जो इन्होंने पोस्ट लिखा, उस पोस्ट के नीचे इतनी इनको गालियां पड़ी है, इतनी लोगों ने इनकी औकात दिखाई है कि शायद इन्होंने कल्पना भी ना की होगी। तो ये पापा की पली जो है, ये दुनिया भर को जिम्मेदार बताएंगे, बस सरकार जिम्मेदार नहीं है। सारे फैसले लेती सरकार है, सरकार के अधीन सब कुछ है, लेकिन फिर भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये माफिया, वो माफिया, आखिर है भी, चलिए मान लिया कि वो है, तो भी उनके ऊपर भी नकेल कसने का अधिकार क्या आपके पास है, मेरे पास है या किसी अन्य के पास है? उस सब का भी अधिकार सरकार के पास है। अगर वो फल फूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनको सह जरूर मिल रहा है और कहीं ना कहीं से उनका मिली भगत जरूर है। तो सिस्टम पे सवाल उठाने के बजाय इधर उधर की बात करना सिर्फ खानापूर्ति है, और गोदी मीडिया ऐसे खानापूर्ति में लोगों को उलझाए रखना चाहता है ताकि पाव पाव के ऊपर सवाल न उठे। आज गोदी मीडिया की देन है जो सभी अपने आप को निष्पक्षी बताते हैं। उस निष्पक्षता का परिणाम है कि इनका रैंक 157 है। तो प्रेस फ्रीडम तो भारत में समाप्त हो ही चुका है, क्योंकि अगर प्रेस फ्रीडम होता तो इतनी गोदीगिरी तो नहीं होती। और जो बताया जाता है कि इतने अंधभक्त हैं, वो भी इतने नहीं होते, क्योंकि कई सारी ऐसी जनता है जो न्यूज चैनल से देखती है। एक झूठ को बार बार परोसा जाए तो बहुत सारी ऐसी जनता होती है जो उस झूठ को भी सच मान लेती है, या फिर किसी भी घटना को दिखाया जाए उसके जिम्मेदार को ही छिपा लिया जाए, तो आम जनता जरूर उस असली जिम्मेदार को नहीं जान पाएगी। और यही काम तो इस गोदी मीडिया ने किया है। आज इस देश की बर्बादी में जितना योगदान गोदी मीडिया ने दिया है, उतना योगदान किसी ने भी नहीं दिया है। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।